1100 में से 1100 नंबर, कैसे ऐसा मुमकिन है? मैं कहती हूँ कि ये मेहनत पे डिपेंड करता है और जिसने जितनी मेहनत की उसने उतना फल पाया। लड़कों पे बहुत तवज्जो देते हैं तालीम के लिए, लेकिन लड़कियों पे भी उतने ही दिया करें। मेरा मानना है सबको मेहनत करनी चाहिए और अपना एक गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए जहाँ तक मेहनत हो सकती है वहाँ तक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान पोशीदा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ खालिद और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं जहान पोशीदा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर जट्टा में। अगर मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो मैं मौजूद हूँ अलसराज मॉडल हाई स्कूल में। ये मेरे साथ सानिया नूरीन मौजूद हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लेके मैट्रिक में गुजरांवाला बोर्ड में टॉप किया है। आइए आज इनसे जानते हैं कि इतने नंबर लेने कितने मुश्किल हैं। मुझे सबसे पहले सानिया ये बताएं कि 1100 में से 1100 नंबर कैसे ऐसा मुमकिन है? सबसे पहले अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद मेरे साजा की मेहनत थी, मेरी मेहनत थी और मेरे वालिदैन की दुआ थी, तो मेरे हाथ से इसी वजह से पॉसिबल हुआ है और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, अगर हम डेली एक्टिविटीज़ की बात करें तो आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है, हर स्टूडेंट जो है, कोई प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है, वो मोबाइल का काफ़ी उसको यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने अपने एग्ज़ाम के दौरान या फिर अपनी स्टडी के दौरान कितना मोबाइल का यूज़ किया है और कौन कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो आपने यूज़ किया है? इतना ज़्यादा तो नहीं यूज़ किया, बट किया है ज़्यादा यूट्यूब, उसमें इंफॉर्मेशन वीडियोस, उसके अलावा गेम्स खेली हैं, ब्रेन टीजर्स खेले हैं, पजल गेम्स खेले हैं, उससे माइंड शॉप होता है। तो इसी तरह की गेम्स और यूट्यूब पे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इसी तरह बस। के स्टडीज़ के हवाले से आप कितना पढ़ती थी और या उसके अलावा आपकी और कौन सी एक्टिविटीज़ थी? क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि सिर्फ जिनके नंबर पूरे होते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी हाई फाई पोजीशन होती है ना, वो बस पढ़ते हैं। तो आप उनको बताएं कि आप पढ़ते भी थे यहाँ, साथ में कुछ गेम्स भी खेलनी, या फिर क्या आपकी एक्टिविटीज़ थी? पढ़ने के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिनमें गेम्स वगैरह घर में अक्सर खेलते थे, नहीं तो स्कूल में भी एक्टिविटीज़ होती थी, उस पर पार्टिसिपेट किया जाता था। इसी तरह ये पॉसिबल नहीं है कि जो बच्चा पढ़ता है तो वो बस पढ़ता ही रहता है, वो और भी बहुत कुछ करता है। ये हर एक का पर्सपेक्टिव अपना होता है, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। मैं खुद भी ये बिलीव करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पढ़ती भी थी, उसके अलावा मेरी बहुत सी एक्टिविटीज़ भी रही हैं साथ साथ। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बहुत सवाल आजकल उठ रहा है। लोग कहते हैं कि जिनको नंबर मिले हैं उनको खुले मिल गए हैं और जिनको नहीं मिले उनको कुछ भी नहीं मिला। तो जो ये चेकिंग हुई है या फिर जो ये कोविड के दौरान एक स्ट्रेटजी बनाई गई है पेपर की चेकिंग की, तो उसके हवाले से आप कितना मुतमिन हैं या फिर उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं कहती हूँ कि मेहनत पे डिपेंड करता है और जिसने जितनी मेहनत की उसने उतना फल पाया। अच्छा, आप ना इस वक्त जहान पोशीदा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं, तो आप जो पेरेंट्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका मेरा ये पैगाम है कि सबसे पहले वो अपने बच्चों पे, लड़कों पे बहुत तवज्जो देते हैं तालीम के लिए, लेकिन लड़कियों पे भी उतने ही दिया करें, बल्कि उससे ज़्यादा दिया करें, क्योंकि लड़की ने आगे सारा काम करना होता है, खानदान वो बनाती है। तो जब एक औरत पढ़ी लिखी होगी तो आगे सारे पढ़े लिखे होंगे। और उसके अलावा पेरेंट्स ये भी करते हैं कि बच्चों पे अपनी मर्जी अप्लाई करते हैं कि आपने ये स्टडी करना है, ये करना है, लेकिन मेरा मानना है कि स्टूडेंट को फ्री छोड़ना चाहिए कि वो क्या स्टडी करना चाहता है और क्या नहीं। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। ना बहुत से जो बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको देख रहे हैं। आप इस वक्त जलालपुर जट्टा के लिए और गिरदनवा के जो इलाका जात हैं उनकी आवाम के लिए, हमारे सब के लिए आप एक मोटिवेशन है और एक इंस्पिरेशन है। तो आप उनको क्या पैगाम देंगी जो स्टूडेंट्स जो अभी नए हैं कि इतने नंबर कैसे दिए जा सकते हैं या फिर कामयाबी कैसे मिलती है? वो स्टूडेंट्स मेहनत करें, उसके अलावा उनको स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरा मानना है अगर टीचर्स गाइड करें, टीचर मोटिवेट करें, टीचर एक बच्चे को बिलीव करवाते हैं कि आप ये पॉसिबल है और आप ये कर सकते हैं, तो टीचर्स की मोटिवेशन इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग करैक्टर होता है। उसके अलावा पेरेंट्स की दुआएं, और इससे मिलकर ही इंसान मेहनत करता है और कामयाब भी इसी से ही होता है। मेरा मानना है सबको मेहनत करनी चाहिए और अपना एक गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए जहां तक मेहनत हो सकती है वहां तक करें। उम्मीद करता हूं आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रऊफ खालिद को दें इजाज़त। जहान पोशीदा न्यूज़ गुजरात।